हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा साइकोलॉजी का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो गया था। देन आता है आपका यूनिट 2 बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ बिहेवियर। सिलेबस में आपका फर्स्ट है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जेनेटिक एंड बिहेवियर, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन एंड बिहेवियर। देन आता है साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, सेंसरी प्रोसेस एंड नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। फर्स्ट रहता है आपका बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मतलब बॉडी और माइंड कैसे इंटरेक्ट है, इंटर रिलेशन है। ये यही बोला गया है। जहाँ तक साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्विंग बोथ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, मतलब साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो इंडिविजुअल का होता है वो बोथ बॉडी एंड माइंड को रिलेटेड करता है, स्टडी करता है। फिर आता है दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर एज मेंटल फंक्शनिंग एंड फिजिकल स्टेट इफेक्ट ऑन ईच अदर, मतलब फिजिकल स्टेट माइंड बॉडी करता है और मेंटल फंक्शन माइंड करता है। बॉडी एंड द mind are two aspects of the living dynamic and adjusting personality. Mind is regarded as a function of the body and does not exist in isolation, मतलब without mind body कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो मेंटल एक्टिविटी आपका सही से चल रहा है तो बॉडी फंक्शनिंग भी सही होगा। then आता है द सम टोटल ऑफ वेरियस प्रोसेसेस सच एज ऑब्जर्विंग, नोइंग, थिंकिंग, रिजनिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग, जजिंग, इट माइंड ऑल्सो ग्रोस जस्ट एज द बॉडी ग्रोस, मतलब बॉडी ग्रोथ होने के साथ साथ आपका माइंड भी ग्रोथ होता है। देन आता है आपका जेनेटिक एंड बिहेवियर। जेनेटिक बिहेवियर क्या आता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो हम जीन्स बाय जीन हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमके आता है, हमारे अंदर आता है, वो ये हेरिडिटी है। देन आता है आपका एनवायरनमेंट। The child inherits traits and characteristics of his parents and forefathers through genes at the time of conception. Therefore, what he possesses at the time of conception all due to hereditary. देता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाइट, वेट, ओबेसिटी, टोन ऑफ वॉइस, ब्लड प्रेशर, टूथ पिके, एथलेटिक एबिलिटी, फर्मनेस ऑफ हैंडशेक, एक्टिविटी लेवल, एज ऑफ डेथ। ये सब है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल का जो होता है थ्रू लाइफ प्रोसेस में। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेमोराइजिंग, इंटेलिजेंस, एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, रीडिंग एबिलिटी, ये सब है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो माइंड से रिलेटेड है। आता है आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? साइनेस, एक्सट्रावर्शन, इमोशनलिटी, न्यूरोसिटिज्म, सिसोफेनिया, एंग्जाइटी, ये सब है इमोशनल स्टेट आपका माइंड का। आता है आपका एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या है? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सपर्ट हिज जीन्स, मतलब एक एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल का एक्सेप्ट जीन के मतलब जो आपका वर्थ है आपके पेरेंट्स के थ्रू आता है वो उसको नहीं, जो आप एनवायरनमेंट में रहते हैं, किसी से सीखते हैं या कुछ गेन करते हैं नॉलेज, वही एनवायरनमेंट है। जो हम हमारे आउटडोर एनवायरनमेंट में जो हम स्टडी करते हैं या फॉलो करते हैं या कुछ चीज़ सीखते हैं। एनवायरनमेंट ये 3 टाइप का एनवायरनमेंट है। ये वैसे आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बहुत ही बड़ा चैप्टर बुक में दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट आता नहीं है। जब भी आता है तो 5 मार्क या 8 मार्क या 7 मार्क में आता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आता है ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन एंड बिहेवियर, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स एंड सिनेप्स, ये आपका टोटली एनाटॉमी है। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के दिए गए हैं। जो नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर होते हैं, सेंट्रल रिसेप्टर हो या पेरिफेरल रिसेप्टर, कैसे काम करते हैं, कैसे सिग्नल भेजते हैं माइंड को, वो माइंड एक्शन करता है, ये सब लिखा गया है। अब ये खुद से पढ़ लीजिएगा। देन आता है मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा सेंसरी सेंसरी वो लेता है, मोटर एक्शन करता है। कुछ अगर कोई हीट आपका पास में कोई हीट हो या तो आप टच करते हैं तो आपको फील होता है नहीं ये हीट है। कैसे हम जान पाते हैं? वो हमारा सेंसरी रिसेप्टर जो है इसके वजह से हम जानते हैं। तो यही लिखा गया है। ये आपका बहुत सारे ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, मेल सेक्स ग्लैंड और गोनाड्स और पैनक्रियास, ये सारा आपका ग्लैंड है जो काम करते हैं। ये देखो, ये आ गया आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड के ग्लैंड के नीचे पैराथायरॉयड ग्लैंड है। आता है थाइमस ग्लैंड, आता है एड्रिनल, पैनक्रियास,
जाता है ओवारी, ओवारी से एस्ट्रोजन एंड टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये सभी हार्मोन आपकी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ये देखो एक न्यूरॉन का पिक्चर दिया है, उनके क्या क्या है। ये सब आप नर्वस सिस्टम में जो एनाटॉमी में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप डिटेल में, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे, ये मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है, मसल रिलैक्सेशन कैसे होता है, रिसेप्टर आता है, कौन सा चैनल ओपन होता है, और कैसे हमारा जो एक्सटेंशन या फ्लेक्शन होता है, यही सब लिखा गया है। ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, या इसका काम है फंक्शन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन। सॉरी, ये सारे नर्वस सिस्टम का दिया गया है। नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दैन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम देन आता है ब्रेन में, क्या आता है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आता है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रम। और मिड ब्रेन में आपका आता है रेक्टम, फैट, सेरेब्रल, पेडुसल्स। हिंड ब्रेन में आपका आता है मेडुला, फोन, सेरेब्रम, cerebellum. Sympathetic nervous system में act to buffer the body in stressful emergency situation, engage resource to respond to a threat. आता है parasympathetic nervous system act to claim the body after the energy situation has engaged the sympathetic division, provide a means of the body to maintain storage or energy storage. ये आपका सारी नर्वस सिस्टम में दिया गया है। ये आपका ब्रेन, और ब्रेन में जो लोब होता है, फंक्शनल एरिया, ये आपका है फ्रंटल, जो फ्रंट में होता है, और पैराइटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल होता है, 1 ऑसिपिटल होता है। ये है फ्रंटल लोब आपका क्या क्या काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दिया गया है। देन आता है आपका पैराइटल लोब, क्या फंक्शन करता है, मूवमेंट, कंट्रोल, टच, परसेप्शन, मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आता है आपका टेम्पोरल लोब, क्या करता है, साउंड एंड स्पीच प्रोसेसिंग, क्योंकि ये साउंड और स्पीच एरिया यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए साउंड एंड स्पीच प्रोसेसिंग करता है। एक्ट ऑफ मेमोरी, ऑब्जेक्ट्स, परसेप्शंस। रहता है ऑसिपिटल लोब में आपका क्या करता है, विजुअल प्रोसेसिंग, सेफ परसेप्शन, लोकल ओरिएंटेशन। ये आपका नर्वस सिस्टम में डिटेल में दिया गया है, फ्रंटल में क्या क्या एरिया है और उस एरिया का फंक्शन क्या क्या है। इस तरह टेम्पोरल बोन में भी दिया गया है क्या क्या एरिया है और उसका फंक्शन क्या क्या है, आप नर्वस सिस्टम में ही पढ़ेंगे। देखो ये भी लिखा गया है, ये फ्रंटल एरिया में प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स, मूवमेंट एंड थिंकिंग, मोटर, सोमाटोसेंसोरी एरिया, स्पैटियल अवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स, ये सब है। ये क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ मेंटल फंक्शन ऑफ द ब्रेन। इसमें थोड़ा थोड़ा है, लेकिन एनाटॉमी में अच्छे से दिया गया है। ये था मेजर स्ट्रक्चर इन द ब्रेन, मतलब ब्रेन में जो जो स्ट्रक्चर है इसको दिया गया है। कॉर्पस कैलोजम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सब है आपका। देन आता है आपका साइकोलॉजी एंड सेंसेशन। ब्रेन एंड बिहेवियर आपका खत्म हो गया। देन आता है आपका साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, मतलब मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज डिपेंड अपॉन व्हाट आवर सेंसेस टेल अस। मतलब सेंस आपका क्या क्या है, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, या कॉल्ड 5 सेंसेस होता है। सेंसरी प्रोसेस, each sensory system is a kind of a channel consisting of a sensitive element. रिसेप्टर के थ्रू होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू हम कुछ सेंस कर पाते हैं। समझ में आया? ये स्कीमेटिक डायग्राम है, फिजिकल एनर्जी, ट्रांसड्यूसर एट रिसेप्टर पोटेंशियल, जनरेटर पोटेंशियल, नर्व इम्पल्सेस, पैटर्न ऑफ नर्व एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम। देन आता है आपका सेंसेशन, इसके थ्रू इस स्टेज के थ्रू हमारा सेंसेशन होता है। आता है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन, ये का सिलेबस में नहीं है। देन आता है नॉर्मल एंड abnormal सेंसेशन। नॉर्मल सेंसेशन, द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नर्व सेल्स दैट सेंड सिग्नल अराउंड द बॉडी। मतलब नर्वस सिस्टम क्या सिग्नल भेजता है, it receives information about the outside world through sensory input. The various type of sensation are kind of smell, taste, ये आपको पता है 5 सेंस बनाता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर disrupt the processing of sensory information by the nervous system resulting in inappropriate response, reaction of or both.
इंडिविजुअल्स विथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कैन नॉट प्रोसेस सर्टन सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी, मतलब जिसके कुछ भी सेंस A5 सेंस से कुछ भी सेंस इनएक्टिव हो तो वो अच्छे से सेंस नहीं कर पाएगा। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं हम, अगर किसी को टैक्टाइल मतलब टच का करने से कुछ सेंस नहीं होता, मतलब वो सेंस उसका इनएक्टिव है या कुछ डिसऑर्डर है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। देन आता है स्मेल। स्मेल जिसको स्मेल नहीं आता है वो भी उसके सेंसेशन का प्रॉब्लम है। तो इस 5 सेंस से आपका कोई भी इनएक्टिव हो या कुछ भी डिसऑर्डर हो या कुछ भी हो तो आप ठीक अच्छे से सेंसेशन नहीं कर पाएंगे। यह है आपका सभी क्यूटानियस डिसऑर्डर। क्यूटानियस मतलब स्किन को लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ प्रेशर वार्मथ एंड पेन, या आपको प्रेशर और वार्मथ और पेन सेंसेशन नहीं हो पाएगा। देन आपका है ऑल फैक्टरी, एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सर्टन ऑर्डर, मतलब आप कुछ स्मेल नहीं कर पाओगे। देन आता है टोंग डिक्रीज ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ टेस्ट फॉर सर्टन सब्सटेंसेस, मतलब अगर आपका टेस्ट डिसऑर्डर मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिसऑर्डर है तो आप कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। देन आता है विजुअल डिसऑर्डर, आपको मायोपिया हो गया, कुछ हाइपोपिया, अस्टिग्माटाइटिस, अस्टिग्माटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आप विजुअल डिसऑर्डर है ये तो आप ठीक से अच्छे से देख नहीं पाओगे। देन आता है इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग में ऑडिटरी डिफेक्ट होगा। देन आता है काइनेस्थेटिक डिसऑर्डर, फेलियर टू कंट्रोल मूवमेंट, इनएबिलिटी टू वॉक स्ट्रेट, मतलब जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है हाथ पैर या कुछ भी। देन आता है ये वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, नोजिया, डिजीनेस, इनएबिलिटी टू मेंटेन पोस्चर। नोजिया मतलब आपका जो वॉमिटिंग वगैरह होता है, ये सारे हो गया आपका सेंसेशन के तो दिया है। ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा कम यहाँ से आता है। मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन, आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस, मतलब बॉडी और माइंड का प्रोसेस कैसा, मतलब बॉडी और माइंड मिलके कैसे काम करते हैं हमारा बॉडी पे, और हेल्थ एंड इलनेस में क्या क्या होता है, और हेल्थ एंड इलनेस मतलब हमारा जो कोई डिजॉर्डर हो गया कैसे हमारा बॉडी माइंड फंक्शन करते हैं, और हेल्दी पर्सन में कैसे फंक्शन करते हैं। मतलब डिस्क्राइब हाउ द हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ ए पर्सन, वो मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है कैसे एक पर्सन को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है, वही बताया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ओरी होना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बेसिकली एनाटॉमी है। एनाटॉमी समझ में आया तो ये चैप्टर अच्छे से समझ आया, आप खुद की दिमाग से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आता है आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। कुछ भी डाउट हो या कुछ भी इस टॉपिक को रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।